हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छठ से पहले बड़ी राहत, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी। महिलाओं के खाते में आएंगे 5,000 रुपए। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया था, उन्हें इस महीने 2 किस्तों की राशि एक साथ दी जाएगी। यानी हर लाभार्थी महिला के खाते में कुल 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछली किस्त से वंचित महिलाओं को अब 14वीं और 15वीं किस्त दोनों एक साथ मिलेगी। इससे त्योहारों से पहले उन्हें दोहरी राहत मिलेगी और योजना का पूरा लाभ प्राप्त होगा। वह जिन महिलाओं को पहले ही 14वीं किस्त मिल चुकी है, उनके खाते में इस बार नियमित रूप से 15वीं किस्त के 2500 रुपए भेजे जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त की राशि फिलहाल राज्य के 12 जिलों में भेजी जा चुकी है। इनमें रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल हैं। इन जिलों में लाभुकों के आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया गया है। शेष जिलों की महिलाओं के खाते में 25 अक्टूबर तक राशि भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र महिला को उसका हक समय पर मिले, ताकि वे त्योहारों के मौके पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस कर सके। पश्चिमी सिंहभूम में छोटे भाई ने पत्थर से कूचकर की बड़े भाई की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रिंगाल बेड़ा गांव में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। यह घटना बीते बुधवार देर रात की है, जिसकी सूचना पुलिस को गुरुवार को मिली। जानकारी के अनुसार बुधवार को रिंगाल बेड़ा के छप्पल टांड में सोहराय पर्व मनाया जा रहा था। इसी दौरान दोनों भाई अनीस और आशीष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों लड़ते लड़ते घर से कुछ दूरी पर चले गए। इसी बीच छोटे भाई अनीस ने अपने बड़े भाई आशीष को पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि अनीस ने पत्थर से बड़े भाई की गर्दन को रगड़ रगड़ कर गला रेत दिया, जिससे आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अनीस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी अनीस की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। झारखंड में महापर्व छठ को लेकर एनडीआरएफ अलर्ट, रांची समेत कई जिलों में टीमें रहेंगी मुस्तैद। झारखंड में छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें राज्य के प्रमुख जिलों रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में तैनात की जाएंगी। हर साल की तरह इस बार भी छठ पर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालु नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे छठ पर्व मनाने जुटेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ दोनों स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार ने बताया कि बल की ओर से सभी जरूरी रिहर्सल और मॉक ड्रिल पूरी कर ली गई है। घाटों पर सुरक्षा, जलस्तर की निगरानी, नाविक दलों की सहायता और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। छठ पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीमें पूरी तरह अलर्ट रहेंगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से एनडीआरएफ की टीमें नदी घाटों, जलाशयों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। साथ ही जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक उपकरण, बोट, लाइफ जैकेट, रस्सी और मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड में बिगड़ेगा मौसम, छठ के दौरान हो सकती है बारिश, लो प्रेशर एरिया का असर। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने झारखंड के छठ श्रद्धालुओं को थोड़ी चिंता में डाल दिया है। झारखंड में छठ पर्व के दौरान मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में छठ पर्व के दौरान गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा को लेकर पहले ही तैयारी करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो
तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के क्लाउड बैंड का असर झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी जिलों जैसे जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा और सिमडेगा पर पड़ सकता है। इन जिलों के अलग अलग हिस्सों में हल्के बादल छाने और रुक रुक कर बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज 24 अक्टूबर को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 25 अक्टूबर से आंशिक बादल चढ़ने लगेंगे, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 अक्टूबर को झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इस बारिश का प्रभाव छठ पर्व के दौरान देखने को मिल सकता है। इससे त्योहार के आयोजन में बाधा आ सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। इससे सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक का एहसास होगा। झारखंड के सामान्य वर्ग के छात्रों को तोहफा, 9वीं 10वीं में 3 गुना, 11वीं 12वीं में 2 गुना बढ़ेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे सामान्य वर्ग के प्री पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति राशि में 2 से 3 गुना तक की भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। इस फैसले से सामान्य वर्ग के उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक मामूली राशि प्राप्त कर रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस वृद्धि के बाद 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को अब 150 रुपए की जगह 450 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं 11वीं 12वीं के बच्चों को 230 रुपए की जगह 500 रुपए दिए जाएंगे। एक आकलन के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राज्य के करीब 58,000 बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हालांकि राज्य कोष पर लगभग 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह बढ़ी हुई राशि इस वित्त वर्ष से छात्रों को देने की तैयारी की जा रही है। गुमला के चैनपुर सीएचसी में अवैध वसूली पर कार्रवाई, एम्बुलेंस चालक बर्खास्त, नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी, निलंबन की प्रक्रिया शुरू। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के संज्ञान में चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताओं का मामला आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। प्रसव कराने आई महिलाओं से 108 एम्बुलेंस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अवैध रूप से पैसे वसूलने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद दोषी पाए गए 108 एम्बुलेंस चालक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रसव वार्ड में कार्यरत संबंधित नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने कहा, जन सेवा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन गुमला को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया है। यह मामला गुरुवार को दत्तरा गांव निवासी अनिता कुजूर से जुड़ा है। प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें चैनपुर 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। अनिता ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस के चालक और उपचालक ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने के एवज में 500 रुपए की अवैध वसूली की। प्रसव के बाद अस्पताल में मौजूद एक नर्स पर भी उनसे अतिरिक्त 500 रुपए वसूलने का गंभीर आरोप है। इस तरह का दूसरा मामला कुरुमगढ़ निवासी आशा देवी के साथ भी हुआ। आशा देवी ने बताया कि प्रसव के बाद अस्पताल की नर्सों ने उनसे मिठाई खाने के नाम पर 200 रुपए की मांग की और पैसे लिए। जमशेदपुर सूर्य मंदिर समिति ने छठ की तैयारी शुरू की। 1100 व्रतधारियों को मिलेगी निःशुल्क पूजन सामग्री। सांस्कृतिक संध्या का भी होगा आयोजन। जमशेदपुर में आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां पूरी हो गई है। सूर्य मंदिर समिति ने इस वर्ष भी भव्य आयोजन की व्यवस्था की है। समिति 1100 जरूरतमंद व्रतधारियों को निःशुल्क पूजन सामग्री प्रदान करेगी। लोहनगरी में छठ को लेकर उल्लास का माहौल है। समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूजन सामग्री और फल सामग्री का वितरण 26 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। यह वितरण पूर्व आवंटित कूपन के आधार पर होगा। व्रतधारियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 27 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 2 बजे से सूर्य मंदिर के सभी प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अर्घदान कर सकेंगे। शाम को मंदिर परिसर स्थित शंख मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायिका डिम्पल भूमि और मानवी सिंह अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इस अवसर पर ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने परिवार सहित सूर्य मंदिर के छठ घाट पर उपस्थित रहेंगे। वे भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। रामगढ़ में दिन दहाड़े 2 महिलाओं से चेन की छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुई उचक्कों की करतूत। रामगढ़ जिले में 1 घंटे के अंदर 2 अलग अलग जगहों में 2 महिलाओं से सोने की चेन की छिनतई हुई है। बाइक सवार 2 उचक्कों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों मामले में परिजन और भुक्तभोगी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इन दिनों छिनतई गैंग का आतंक रामगढ़ शहर में बढ़ गया है। उचक्के दिन दहाड़े महिलाओं से चेन छिनतई की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पहली घटना
रांची रोड के बसंत विहार कॉलोनी के समीप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई है, जहां बाइक सवार उचकों ने महिला के गले से सोने का चेन झपट्टा मारकर उड़ा दिया। हालांकि आधा चेन टूटकर वहीं गिर गया। भुक्तभोगी उस आधे टुकड़े को लेकर रामगढ़ थाना पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग थाने पहुंचे और उन्होंने भी छिनतई का लिखित शिकायत पुलिस से की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बिजुलिया संतावना सरन जाने वाले रास्ते में रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के आवास के गेट के सामने उनकी पत्नी से बाइक सवार 2 उचक्के सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। दोनों जगह पर जब सीसीटीवी कैमरे का मिलान किया गया तो दोनों जगह पर एक ही हुलिया की छिनतई गैंग सदस्य नजर आए। कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि वे पत्नी के साथ अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 उचक्के पहुंचे और पीछे चल रही पत्नी रंजना देवी के गले से झपट्टा मारकर सोने की चेन की छिनतई कर फरार हो गए। वही पूरे मामले में इधर रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि दोनों मामलों पर कार्रवाई हो रही है। सीसीटीवी में गाड़ी नंबर और हुलिया का मिलान किया जा रहा है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री आज 24 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। आम लोगों की एंट्री फ्री। मंत्री श्री दिव्य कुमार ने राजधानी के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में आज 24 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 4th सैप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। गुरुवार को निरीक्षण के बाद मीडिया से उन्होंने कहा है कि इवेंट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल में दर्शकों का प्रवेश पूरी तरह से फ्री एंट्री होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और वे 24 अक्टूबर को कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन और समापन समारोह में कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए 500 कलाकारों की टीम तैयार है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया के 6 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत के 70 से अधिक एथलीटों की टीम 37 स्पर्धाओं में पदक की चुनौती पेश करेगी। रसेल वाइपर ने युवक को डसा तो दोस्त ने सांप को बोतल में बंद कर पहुंचा अस्पताल। डॉक्टर भी रह गए दंग। चतरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कुंदा थाना क्षेत्र के जंबुआ गांव निवासी 20 वर्षीय युवक अरमेंद्र कुमार पिता बिनेश्वर भारती को रसेल वाइपर जैसे अत्यंत जहरीले सांप ने डस लिया, लेकिन उसके दोस्तों ने जो कदम उठाया वह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अमरेंद्र को काटने वाले सांप को उसके दोस्तों ने एक प्लास्टिक बोतल में बंद कर अस्पताल तक पहुंचाया ताकि डॉक्टर आसानी से उसकी पहचान कर सही एंटीवेनम दे सके। अमरेंद्र कुमार बुधवार की शाम करीब 7 बजे शौच के लिए घर के पास के खेत में गया था। लौटने के दौरान अचानक झाड़ियों से निकले रसेल वाइपर ने उसके पैर में जोरदार हमला कर दिया। सांप के काटने के बाद कुछ ही देर में अमरेंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके दोस्तों ने समझदारी दिखाते हुए न केवल उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया बल्कि सांप को भी पकड़कर बोतल में बंद कर लिया। अमरेंद्र के दोस्त ने बताया कि हम लोगों ने सांप को इसलिए बोतल में बंद किया ताकि डॉक्टर उसे देखकर तुरंत पहचान सके और सही इंजेक्शन दे सके। हमें डर था कि कहीं देर ना हो जाए। जब वे सदर अस्पताल चतरा पहुंचे और बोतल में बंद जिंदा रसेल वाइपर दिखाया तो डॉक्टर और अस्पताल कर्मी कुछ देर के लिए दंग रह गए। तुरंत स्थिति को संभालते हुए डॉक्टरों ने एंटीवेनम इंजेक्शन दिया और उपचार शुरू किया। डॉक्टरों ने बताया कि अमरेंद्र की हालत अब सामान्य है और खतरे से बाहर है। चिकित्सकों ने दोस्तों की समझदारी की सराहना की है और कहा कि सांप की सही पहचान से हमें तुरंत सही एंटीवेनम देने में मदद मिली। समय पर लाने के कारण मरीज की जान बच गई। छठ को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। टाइगर और शक्ति कमांडो को मिला स्पेशल टास्क। छठ पर्व के दौरान चोरी, छेड़खानी और छिनतई जैसी वारदातों पर ब्रेक लगाने के लिए रांची पुलिस कई तरह के इंतजाम कर रही है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगाई गई है। साथ ही शक्ति कमांडो और टाइगर जवानों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वही डायल 112 को बेहद एक्टिव किया गया है। रांची पुलिस ने छठ के दौरान चोर उचक्कों और मंचलों पर नकेल कसने के लिए तैयारी में जुट गई है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त लगाने का निर्देश दिया गया है। खासकर 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के अर्घ्य के दिन 3 शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता टाइगर जवान घूम घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर निगरानी करेंगे ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वही शक्ति कमांडो छेड़खानी के वारदातों पर अंकुश लगाएगी। महापर्व छठ के दौरान इस बार 26 अक्टूबर को खरना है, जिसमें अधिकांश लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वही 27 अक्टूबर को शाम का अर्घ्य है, जिसमें लोग अपने घरों से निकलकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए डैम और तालाबों तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि अर्घ्य के दिन पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है।
हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.7 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने अवैध नशा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के पेलावल ओपी क्षेत्र के छड़वा डैम के पास से पुलिस ने 2.7 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छड़वा डैम के पास छापेमारी की। वहां एक 6 चक्का ट्रक और 3 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर चारों लोगों को पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान संदीप कुमार चतरा, मोहम्मद जाहिद आलम चतरा, मोहम्मद शाहजाद उर्फ सोनू चतरा और मंजीत सिंह लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी अफीम के कारोबार में संलिप्त हैं और बरामद अफीम को लुधियाना पंजाब ले जाने वाले थे। पुलिस ने मौके से 2.7 किलो अफीम और 3 मोटरसाइकिलें, एक 6 चक्का ट्रक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। किसानों को नहीं मिल रहा पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ, कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने की कार्रवाई की मांग। झारखंड की कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने राज्य सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित मामलों को लेकर गंभीर शिकायत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य कृषि विभाग से इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ब्यूटी मंडल ने बताया कि झारखंड के पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और लोहरदगा जिलों के किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि अप्रूवल कई महीनों से पेंडिंग है। इस कारण कई किसानों को उनकी किस्त समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन राज्य स्तर पर स्वीकृति में देरी के कारण इसका लाभ पात्र किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मंडल ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द किसानों की स्टेटस अप्रूवल जारी करें, ताकि उन्हें उनका वाजिब हक समय पर मिल सके और उनकी आर्थिक परेशानियां कम हों। घाटशिला की अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को घाटशिला में जारी राजनीतिक बयानबाजी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी गैरहाजिरी में कुछ रिजेक्ट और असरवादी नेता जनता को गुमराह करने में लगे हैं और झारखंडी भाई बहनों का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें जनता ने पहले ही नकार दिया था, अब खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं और लाठी भांज रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग झारखंड की अस्मिता को चोट पहुंचा रहे हैं और यहां की जनता को बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब यह खेल बंद होगा और इसे बंद करने मैं खुद आ रहा हूं। बाहर से आकर घाटशिला की मिट्टी, इसकी अस्मिता और जनता के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को अब जनता भी जवाब देगी और मैं भी दूंगा। झारखंड की धरती किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी सोमेश सोरेन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आशीर्वाद प्राप्त है और जनता का समर्थन उनके साथ है। डॉक्टर अंसारी ने दावा किया है कि घाटशिला की सीट पर इस बार ऐतिहासिक जीत तय है। वित्त रहित संस्थानों के कर्मियों के लिए खुशखबरी, इन संस्थानों को मिलेगा बकाया अनुदान। वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को पिछले वित्त वर्ष 2024-25 का बकाया अनुदान शीघ्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन संस्थानों के 12% बकाया अनुदान 7 करोड़ रुपए देने के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि संस्थानों को राशि का भुगतान छठ पूजा के बाद ही होने की संभावना है। इधर वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 21 अक्टूबर को ही प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए फाइल विभाग को लौटा दिया है, लेकिन विभाग सिर्फ शुक्रवार को ही खुले रहने के कारण अनुदान की राशि संस्थानों को नहीं पहुंची है, तो छठ से पूर्व शिक्षकों एवं कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा। ऐसा संबंधित अवर सचिव के अवकाश पर जाने से हुआ है। मोर्चा ने विभाग से वैकल्पिक व्यवस्था कर अनुदान की राशि जारी करने की मांग की है, ताकि छठ महापर्व पर लोगों को राहत मिल सके। हजारीबाग में 4 साल के लापता बच्चे का शव मिला। कार के पास संदिग्ध हालत में पड़ी थी लाश, हत्या की आशंका, एक हिरासत में। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के जलौंद गांव में बुधवार देर शाम एक 4 वर्षीय बच्चे का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। सुबह से लापता डुग्गू कुमार का शव गाँव के ही एक व्यक्ति के घर के पास खड़ी कार के पास मिला। इस घटना से गाँव में हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार डुग्गू सुबह घर से खेलने निकला था। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के
बाद उसका शव अखिलेश कुमार के घर के पास खड़ी कार के पास मिला। परिजन तुरंत बच्चे को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की हत्या कर शव छिपाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही इचाक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अखिलेश कुमार को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से वाहन को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। थाना प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि यह मामला संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस फिलहाल हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवक घायल, 1 को रेफर किया गया। पिकअप वाहन चालक मौके से फरार। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घायलों की पहचान कोडरमा जिले के फुटलाही गाँव निवासी विजय हांसदा और उसके 2 साथियों के रूप में हुई है। ये तीनों युवक गांव से अपने घर फुटलाही लौट रहे थे। दुर्घटना घंगरीकुरा डोरंडा रोड पर जो है हथियागढ़ मोड़ के पास हुई। विपरीत दिशा से आ रही एक बेकाबू बोलेरो पिकअप ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में बाइक चालक का एक हाथ बुरी तरह से कट गया और एक पैर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अन्य दोनों युवकों को भी गंभीर चोट आई है। दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हजारीबाग में गोंद चिपकाकर एटीएम कार्ड फंसाया, ग्राहक को फोन पर झांसा देकर इस तरह से लूटे हजारों रुपए। हजारीबाग में एटीएम से जुड़ी ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने चालाकी से एटीएम मशीन में गोंद चिपकाकर ग्राहक का कार्ड फंसा दिया और उसका पिन नंबर हासिल कर 50,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से एटीएम उपयोग करते समय सतर्क रहने की अपील की है। जानकारी के अनुसार यह घटना सदर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक एटीएम की है। कानी बाजार निवासी शशिकांत सिन्हा धनतेरस के दिन पैसे निकालने पहुंचे थे। उन्होंने पहले 3,000 रुपए निकाले, लेकिन इसके बाद उनका कार्ड मशीन में फंस गया। कार्ड नहीं निकलने पर उन्होंने एटीएम के भीतर लिखे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताया और शशिकांत से मशीन से थोड़ा दूर खड़े होकर पिन डालने को कहा। इसी दौरान एटीएम के बाहर खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति उनका पिन नंबर देख रहा था। कुछ देर बाद कॉल करने वाले ने उन्हें शाखा जाने की सलाह दी, लेकिन ठगों ने मौके का फायदा उठाकर मशीन से कार्ड निकाल लिया और उसका दुरुपयोग करते हुए 10,000 रुपए नगद तथा 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। भुक्तभोगी को मोबाइल पर ट्रांजैक्शन मैसेज आने के बाद ठगी का आश्वास हुआ। उन्होंने साइबर थाना हजारीबाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि एटीएम में समस्या आने पर किसी अज्ञात नंबर पर कॉल ना करें, बल्कि सीधे बैंक शाखा से संपर्क करें। गोड्डा में दामाद ने सास की गला रेतकर की हत्या, पत्नी के छोड़कर चले जाने से था नाराज, हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद। गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र में बीते दिन रात्रि में 65 वर्षीय महिला सोना भानु खातून की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतका के दामाद शुक्रुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। घटना सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने मामले की जांच और खुलासे के लिए महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने अनुसंधान और छापेमारी के दौरान अभियुक्त शुक्रुद्दीन अंसारी से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि अभियुक्त शुक्रुद्दीन अंसारी की पत्नी 2-3 साल पहले बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई थी, जिसमें उसकी सास की सहमति थी। इसी बात से नाराज होकर शुक्रुद्दीन ने अपनी सास की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोडरमा में फिर दिखा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। कोडरमा जिले में एक बार फिर हाथियों का झुंड देखा गया है। हाथियों के दस्तक ने एक बार फिर ग्रामीणों में भय पैदा कर दी है। बता दें कि 4 माह पहले हाथियों के झुंड ने कोडरमा के जयनगर व मरकच्चो प्रखंड के विभिन्न गाँव में जमकर उत्पात मचाया था। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों के साथ साथ कई गरीबों के आसियाने उजाड़ दिए थे। साथ ही आधा दर्जन लोगों की जान भी ले ली थी। एक समय ऐसा था जब शाम को या दिन में लोग जंगलों की ओर अपने मवेशी चराने जाने से डरते थे। करीब 4 महीने तक हाथियों के उत्पात मचाने के बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को कोडरमा के इलाके से भगाने में सफलता पाई। एक बार फिर जयनगर के गांव में हाथियों के झुंड को देखा गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित गड़गी गांव के आसपास करीब 40 हाथियों के एक झुंड को विचरण करते हुए देखा गया है। हाथियों के झुंड को देखते ही इसकी खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई है और हाथियों के झुंड की खबर सुन ग्रामीण
भयभीत हो गए हैं। झारखंड में भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की धूम। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं। गुरुवार को चित्रगुप्त पूजा के साथ साथ भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस वजह से राज्य सरकार के दफ्तरों में भी अवकाश रहा। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों को दोनों त्योहारों की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान चित्रगुप्त की कृपा से सभी के जीवन में सद्बुद्धि, न्यायप्रियता और ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहे, यही मंगल कामना है। इसके साथ ही उन्होंने भाई बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक भाई दूज की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा है कि यह पर्व आप सभी के जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख समृद्धि लाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व सत्य, न्याय और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भगवान चित्रगुप्त की आराधना हमें यह संदेश देती है कि हम अपने कर्मों में सदैव ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही मुख्यमंत्री ने भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भाई बहन के अटूट स्नेह, प्रेम और विश्वास का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत। पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी लेकर आ रहे थे घर। ग्रेटर नोएडा में हुआ हादसा। पलामू जिले के मूल निवासी और सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार शुक्ला 43 वर्षीय की ग्रेटर नोएडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना गुरुवार सुबह लगभग 5:15 पर जेवा टोला प्लाजा से करीब 5 किलोमीटर पहले हुई। वीरेंद्र अपनी पत्नी के इलाज के लिए 15 दिन की छुट्टी लेकर जम्मू से अपने घर बारालोटा आ रहे थे। वीरेंद्र कुमार शुक्ला अपनी निजी हुंडई एक्सेंट कार से नई दिल्ली से बारालोटा जा रहे थे। उनके साथ उनकी भगिनी के पति कंचन किशोर दुबे भी थे। बताया जा रहा है कि उनकी कार के ठीक आगे चल रही एक ट्रॉली अचानक पलट गई और सीधे उनकी कार के ऊपर आ गिरी, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद वीरेंद्र कुमार शुक्ला और कंचन किशोर दुबे को अस्पताल ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को मृत घोषित कर दिया। वहीं कंचन किशोर दुबे गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पलामू में मामूली विवाद में 2 व्यवसायियों के बीच मारपीट, थाने में शिकायत। पलामू के मेदिनीनगर शहर में गुरुवार को 2 प्रतिष्ठान संचालकों के बीच मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। सगुन ज्वेलर्स के संचालक शीतल सोनी व उनके 3 भाइयों पर स्थानीय व्यवसायी प्रभात उदयपुरी ने मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। प्रभात उदयपुरी ने बताया कि उनके इंजीनियरिंग रोड स्थित प्रतिष्ठान के सामने शीतल सोनी की बाइक खड़ी थी। उन्होंने बाइक हटाने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कहा है कि शीतल सोनी और उनके 3 भाइयों भूषण सोनी, श्याम सोनी, विपिन वर्मा ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो शीतल सोनी, उनके भाइयों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। पुलिस सारों को पकड़कर थाने ले आई। वही शीतल सोनी ने आरोप लगाया है कि प्रभात उदयपुरी के 2 बेटे समेत 4 अन्य युवक उनके प्रतिष्ठान में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। घटना में प्रभात उदयपुरी के आंख, सिर, पीठ और छाती में गंभीर चोट आई है। इस घटना में दोनों ओर से 5 लोगों को हल्की चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में व्यवसायी शहर थाना पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई बार हल्की नोकझोंक भी हुई। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाए जा रहे हथियार, उच्च स्तरीय जांच कराए सीएम बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि राजधानी रांची में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोलियां मंगाकर अपराध किए जा रहे हैं। ये हथियार पंजाब के मोगा के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश के कई हिस्सों में बड़े कारोबारियों, पूंजीपतियों और व्यवसायियों को डराकर रंगदारी वसूली के लिए किया जा रहा है। यह मामला पुलिस के खुफिया तंत्र की विफलता को उजागर करता है। पूरे प्रदेश में रंगदारी और वसूली से व्यवसायी वर्ग त्रस्त हो चुका है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि धनबाद में ठेले खोमचे वालों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों से खुलेआम रंगदारी वसूली की जा रही है। कोयलांचल, बोकारो, जमशेदपुर, राजधानी रांची समेत अन्य शहरों में व्यवसायी वर्ग आतंक और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। कई लोग अपने प्रतिष्ठानों से मोबाइल नंबर हटाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि कुछ तो भय के कारण कारोबार बंद कर राज्य से पलायन तक कर दिए हैं। सवाल यह है कि पुलिस को इस पूरे गिरोह की भनक क्यों नहीं लगी? या वसूली में हिस्सेदारी की वजह से ही पुलिस पाकिस्तान से हथियार आयात करने वाले गिरोह को संरक्षण देती आई है। पुलिस के जिस डीजीपी का मुख्य उद्देश्य ही वसूली करना हो, उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस गंभीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
रांची नगर निगम ने छठ की तैयारियां तेज की। प्रशासक ने कई तालाबों का किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने गुरुवार को कई तालाबों का निरीक्षण किया और सफाई, प्रकाश, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासक ने कहा है कि छठ महापर्व अब नजदीक है, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी तेजी से काम पूरा करें ताकि श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और सुरक्षित माहौल मिल सके। छठ पूजा के बाद नवंबर से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा। राजधानी के निजी स्कूलों में पूजा उत्सव के बाद 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी जोर पकड़ेगी। अधिकांश स्कूलों में नवंबर और दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। प्री बोर्ड परीक्षा में एक प्रकार से बोर्ड द्वारा दिए गए सैंपल पेपर का रिवीजन होगा। बोर्ड ने इस वर्ष 6 माह पहले ही सैंपल पेपर जारी कर दिया था। डॉक्टर जया चौहान ने बताया कि जिस सैंपल पेपर का अभ्यास कराया गया है उसी आधार पर टेस्ट होगा। इस बार बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत योग्यता आधारित प्रश्नों का वेटेज 50% किया है। पत्नी ने मेला जाने से किया इनकार तो पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। पहली पत्नी की भी कर चुका है हत्या। हाल ही में जेल से लौटा था आरोपी। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के कुलार कुंदा पंचायत अंतर्गत बसमता गांव में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। खास बात यह है कि आरोपी राखीसल बेसरा वर्षों पहले भी अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी और लगभग 9 साल के बाद कुछ ही दिन पहले केंद्रीय कारा दुमका से बाहर निकला था। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के बसमता गांव में 47 वर्षीय राखीसल बेसरा ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। मृतका का नाम बितनी हांसदा 35 वर्षीय है। दरअसल गांव में काली पूजा का मेला लगा हुआ था और पति राखीसल ने अपनी पत्नी बितनी हांसदा को मेला चलने को कहा, पर पत्नी घर पर ही काफी शराब पी चुकी थी, इसलिए मेला जाने से इनकार कर दिया। पहले तो पति ने कुछ जिद की और जब पत्नी इस बात पर अड़ गई कि उसे मेला नहीं जाना है तो पति क्रोधित हो उठा और घर में मौजूद कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस वार से घटनास्थल पर ही बितनी की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारा पति राखीसल बेसरा पूर्व में भी अपनी पहली पत्नी की हत्या कर चुका है। इस मामले में उसे सजा हुई और कुछ दिन पूर्व 9 वर्षों तक जेल में बिताने के बाद हाल ही में घर लौटा था। उसने 2 शादियां कर रखी थी और इस बार दूसरी पत्नी भी उसके क्रोध की शिकार हो गई। रांची में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। वित्त मंत्री ने कहा, व्रतियों को पर्व के दौरान नहीं होगी कोई दिक्कत। शनिवार 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा। लिहाजा राजधानी रांची में छठ व्रत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सरकारी महकमे की ओर से भी छठ व्रत को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। राजधानी रांची के 3 डैम कांके, हटिया और रुक्का डैम के लबालब भरे होने की वजह से इस बार छठ व्रती भगवान भास्कर को सुरक्षित अर्घ दे सके, इसके लिए खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहां बांस बल्ली गाड़कर वहां लाल रिबन और सावधानी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि वर्षों वर्ष से लोक आस्था का यह महापर्व छठ होता आ रहा है। उनके परिवार में भी 40 से 50 वर्षों से छठ पूजा होता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि जहां तक सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों का सवाल है तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने महापर्व छठ को लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक सभी छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने के साथ साथ छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।